सर्वेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर। आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं संधि में व्यंजन संधि के बारे में। हमने आपको स्वर संधि के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी पढ़ा दिया वीडियो में। अब इसके बाद आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हम लोग इसके भेद जो होते हैं 7 भेद होते हैं, उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे अच्छे से। तो मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए। एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो कभी जीवन में आपको संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से खूब अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए जानते हैं व्यंजन संधि का जो पहला भेद है। कौन सा संधि है आपका? ये पहला च्युत संधि है। पहला संधि है च्युत व्यंजन संधि। ठीक, पहला संधि हमारा क्या है व्यंजन संधि में? च्युत व्यंजन संधि। इसका सूत्र है स्तोह, श्चुना, श्चुः। क्या लिखा है? स्तोह, श्चुना, श्चुः। ये कहता क्या है? सूत्र को यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको हिंदी में उसकी परिभाषा, उसकी व्याख्या आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संधि में पूरा आपको इस सूत्र में पूरा आपकी परिभाषा दिया गया है। तो आइए इसको जानते हैं। पहले इस सूत्र का हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा क्या है? सा या त लिखा हुआ है। क्या है? तालव्य शाह, शा या त लिखा है, तो मतलब त वर्ग यहाँ रहेगा। स या त वर्ग के बाद, तो कभी कभी आगे पीछे दोनों हो सकता है। लोग हमेशा बाद बताते हैं कि स या त के बाद ये आए, तो जरूरी नहीं है कि इसकी बाद में ही आता है, पहले भी आ सकता है, स या त के पूर्व में भी आ सकता है। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि स या त वर्ग के बाद, ये लिखा है सा और च वर्ग, तालव्य शाह ये है। स या च वर्ग हो। ठीक, स या त के बाद स या च वर्ग यदि मिलता है आपको, तो इस सा के स्थान पे ये वाला सा और ता वर्ग के स्थान पर ये वाला चा, मतलब चा वर्ग हो जाता है। तो सा को ये वाला सा बदल देता है और ता वर्ग को चा वर्ग में बदल देता है। समझ गए? ये पूरा सूत्र क्या कहता है? स्तोह, श्चुना, श्चुः। ठीक, इसमें पूरा डिटेल लिखा गया है कि सा या ता वर्ग के बाद, अर्थात पहले पद के अंत में क्या मिलेगा? सा मिलेगा या तो ता वर्ग मिलेगा। तो सा या ता वर्ग के बाद ये सा या तो या ये चा वर्ग आपको मिलेगा, तो इस सा के स्थान पर ये वाला सा और ता वर्ग के स्थान पर ये चा वर्ग हो जाता है। समझ गए? पहले पद के अंत में सा या ता वर्ग मिलेगा, सा मिले या तो ता वर्ग मिले। दूसरे वाले पद के प्रारंभ में सा या चा वर्ग अगर आए, तो इस सा के स्थान पे ये वाला सा, देखो इस सा को ये वाला सा कर दिए और ता वर्ग को चा वर्ग हो जाता है। तो संस्कृत में 3 सा होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? 3। पहला एक हमारा सा आता है ये वाला, दूसरा आता है ये वाला सा, तीसरा आपका ये वाला सा। इसका तीनों का अलग अलग नाम है। इसका तालव्य बोलते हैं, इसका ताल से इसका उच्चारण किया जाता है, तालव्य श। इसको मूर्धन्य बोलते हैं, मूर्धन्य श, क्योंकि मूर्धा इसका उच्चारण होता है। ये दंत होता है, इसका उच्चारण करते समय दांत जीभ स्पर्श करती है, इसलिए दंत सा होते हैं। तो 3 सा होते हैं, तालव्य सा,
मूर्धन्य श और दंती श बोलते हैं, दंत श। ठीक, तो ये समझ गए हमें सूत्र पूरा क्या कहता है, समझ गए। इस संधि, इस का मतलब ही है सा या चा वर्ग हो जाता है संधि करने के बाद। तो इसमें आपका क्या आता है, प्रथम पद के अंत में आपको मिलेगा सा, ठीक, आधा सा रहेगा इसमें हलंत। और दूसरे पद में क्या मिलेगा, ता वर्ग, अर्थात ता, था, दा, धा और क्या हो सकता है, न। तो प्रथम पद के अंत में सा हो या ता, था, दा, धा, न में से कोई वर्ण हो, और द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या होना चाहिए, ये सा मिले अथवा क्या मिलना चाहिए, चा वर्ग। चा वर्ग का मतलब चा, छा, जा, झा, इया, ये दोनों में से कुछ आपको दिखे द्वितीय पद के प्रारंभ में, तो जो ये सा रहता है, इस सा को हम इस सा में बदल देते हैं और ता वर्ग को चा वर्ग में बदल देते हैं, ता वर्ग को चा वर्ग में, अर्थात यहाँ हो जाएगा क्या, चा, छा, जा, झा और इया। ठीक, यहाँ ता रहेगा तो चा हो जाएगा, था रहेगा तो छा हो जाएगा, दा रहेगा तो जा हो जाएगा, धा रहेगा तो झा और ना रहेगा तो इया हो जाता है, हलंत सब में लगा रहेगा। हलंत मतलब होता है वर्ण आधा है। ठीक, यही पूरा नियम है आपका, ये इष्टित व्यंजन संधि का है पूरा, यही सूत्र का पूरा कहता उदाहरण। परिभाषा समझ गए होंगे, परिभाषा ही याद कर लीजिए, जब प्रथम पद के अंत में सा या ता वर्ग हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में श या चा वर्ग मिले, तो दंत सा या ता वर्ग के स्थान पर तालव्य सा या चा वर्ग हो जाता है, यही इसकी परिभाषा है। आइए अब इसका हम देखते हैं उदाहरण। ठीक, इस साइड आपको सिर्फ देखना है, इसी होना है, इसी के स्थान पे ये होता है, इस साइड आपका सिर्फ ये रहना चाहिए। इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण सबसे पहले है रामस धन सेते लिखा हुआ, क्या लिखा है, रामस धन सेते। तो मिलान करो, जब प्रथम पद के अंत में क्या मिल रहा है आपको, इन दोनों में से कुछ मिलना चाहिए, सा या ता वर्ग कुछ होना चाहिए। तो हमारे प्रथम पद के अंत में क्या मिल रहा है, शा मिल रहा है, दंत शा, और द्वितीय पद के प्रारंभ में सा या चा वर्ग होना चाहिए, तो सा हमारा है। तो चेंज कौन होगा, प्रथम पद के अंत वाला वर्ण आपका बदल जाएगा। क्या बदलेगा, ये सा होगा तो ये सा हो जाते हैं, देखो ये सा है तो ये सा बदल जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा रामस धन सेते हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और इसका जब संधि और पूरा करेंगे तो बन जाएगा राम, इसको आधा सा तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका हो रामस से ते, ये आपका एक शब्द बन गया रामस शेते। ठीक, इस तरह से क्या बन गया, रामस शेते। आइए एक उदाहरण और देखते हैं हम लोग। ये पहला था आपका, दूसरा जैसे एक शब्द हमारा है रामस धन चिनोती, क्या है, रामस धन चिनोती लिखा है। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद के अंत में क्या रहा, शा रहा है, दूसरे पद के प्रारंभ में सा या चा वर्ग में कुछ होना चाहिए, तो चा है हमारा। ठीक, तो ये क्या करेंगे, इस सा को बदल देंगे किस सा में, इस सा में बदल देंगे, तो बन जाएगा क्या, रामस धन चिनोती। तो शब्द हमारा बन जाएगा क्या, रामस, ये चिनो
बन जाएगा रामश चिनोति। दूसरा शब्द ये बन गया जैसे हमारा एक उदाहरण और आपको देते हैं। इसमें आपका उदाहरण है सत धन चित्र। चित देखिए सत धन चित, सत धन चित। देखिए प्रथम पद के अंत में सा या ता वर्ग में से कुछ होना चाहिए, ता था धना में से कुछ, तो हमारा ता मिल रहा है। दूसरे पद के प्रारंभ में सा या चा वर्ग में से कुछ होना चाहिए, तो चा मिल रहा हमारा। इसमें क्या करेंगे, इस ता को क्या बदल देंगे, चा वर्ग में बदल देंगे, तो हमारा बन जाएगा सा चा हो जाएगा, सच धन चित। अब इसको जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, सच्चित पद बन जाएगा हमारा। तो हमारा इस तरह से क्या हो गया, ये आपके च्युत संधि के कुछ उदाहरण मैंने आपको दिखा दिया। ठीक, समझ गए होंगे किस तरह से होता है इसमें संधि में। बहुत आसान तरीका है, संधि को आप एक बार सीख लेंगे तो आपको कभी भूलेंगे नहीं। जैसे पढ़ा मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए, मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए जिनको संधि समझ में ना आता हो। बहुत आसानी से एक एक शब्दों को मैं तोड़ के बताता हूँ आपको। मुझे विश्वास है कि आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको संधि कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए ध्यान से मेरे वीडियो की एक देखिए और लोगों तक शेयर कीजिए आप इसको। ठीक, तो ये आपके कौन से संधि थे, व्यंजन संधि में पहला संधि हमारा कौन था, च्युत व्यंजन संधि। व्यंजन संधि अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तभी आपको आगे जो विसर्ग संधि आता है, संधि के 3 भेद होते हैं ना, कौन कौन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हमने आपको स्वर संधि के बारे में पूरा बता दिया है, मेरे वीडियो देख लीजिएगा नहीं देखे हो। इसके बाद अब शुरुआत किए कौन था, व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि के भी 7 भेद होते हैं और स्वर संधि के 8 भेद मैंने पढ़ाया आपको। तो इसके बाद ये आपके क्या है, व्यंजन संधि पहला भेद है आपका च्युत संधि। इसको व्यंजन संधि अगर अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको विसर्ग संधि जो होता है तीसरा भेद, विसर्ग संधि पूरा व्यंजन संधि से जुड़ा हुआ है। अगर आपको व्यंजन संधि आएगा तभी आप विसर्ग संधि समझ पाएंगे, अन्यथा आपको विसर्ग संधि समझ में नहीं आएगी। ठीक, वहां भी आपकी कई संधियां होती हैं। विसर्ग होत का विसर्ग को सा हो जाता है, सा के बाद कुछ आए तो सा को ये वाला संधि तो उसमें जुड़ जाती है, च्युत संधि भी जुड़ने लगती है उसमें। इसलिए व्यंजन संधि को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए इसमें देखिए एक बार आपको रिवीजन पूरा करा देते हैं। पहले नंबर क्या था हमारा संधि का पहला है, व्यंजन संधि में पहला भेद हमने बताया आपको च्युत स्वर संधि, च्युत व्यंजन संधि। इसका सूत्र मैंने बताया स्तोह श्चुना चु। ये कहता क्या है कि जब प्रथम पद के अंत में सा या ता वर्ग होगा और द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या होगा आपका श या चा वर्ग हो, तो इस सा के स्थान पे अर्थात इस सा मतलब दंत सा के स्थान पे तालव्य श हो जाता है और ता वर्ग जहां रहेगा वहां चा वर्ग हो जाता है। ये आपकी परिभाषा हुई, ये आपको मैंने अच्छे दिखा दिया। ये ता मिले या ता था दादा नाम में से कोई वर्ण आपको पहले मिले, बाद में सा या चा वर्ग हो, तो ये सा रहेगा तो ये सा बदल जाएगा, ता रहेगा तो चा हो जाएगा, था रहेगा तो छा, दा रहेगा तो जा, धा रहेगा तो झा और ना रहेगा तो इया हो जाता है। ठीक, इस तरह से मैंने आपको उदाहरण में कुछ दिखाया, जैसे राम धन ते प्रथम पद के अंत में शा रहा है, बाद में ये वाला सा दिख रहा है, इस सा को इस सा बदल देंगे सब बन जाएगा हमारा रामश्यते। और दूसरा उदाहरण रामचिनोत लिखा है, ये सा रहा है प्रथम पद के अंत में, बाद में सा या चा वर्ग में कुछ दिख रहा है, इस सा के स्थान पे ये सा कर देंगे, तब बन जाएगा हमारा रामस चिनोति। तीसरा आता है सत धन चित। क्या आता है, सत धन चित। तो जब प्रथम पद के अंत में देखो ता रहा है, बाद में सा चा में कुछ दिखना चाहिए, चा है, इस ता के स्थान पर क्या हो जाता है, चा हो जाता है, तुम्हारा सत बन जाएगा सत चित। तो मुझे आशा है कि आप अच्छे से इसको समझ चुके होंगे। आपके पास किताब में बहुत सारे उदाहरण है, तो आप एक एक उदाहरण जाकर देखिए, मिलाइए, क्या इस तरह से मिलता है तो वहां पर च्युत संधिकार होगा।
इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको बता रहे हैं। कैसे जानना है कि कोई शब्द आपको मिल जाए तो उसमें जाने की कौन सी संधि है या उसका संधि विच्छेद क्या होगा। एक ट्रिक है इस च्युत संधि का। इसमें इस च्युत संधि में आपके जो होते हैं या तो सा हुआ रहेगा आधा या तो क्या होगा चा छा जा झा ञ में से कुछ आपके हुए रहेंगे प्रथम पद के अंत में। देखो प्रथम पद ये हमारा राम हो गया। देखो यहाँ तो या तो सा होगा या तो चा आधा दिखेगा आपको। ठीक, देखो यहाँ भी रामस ऐसा दिख गया। इधर देखिए सत ता था, ता को क्या हो गया प्रथम पद के अंत में क्या मिला चा मिल गया तुरंत। सत ता को चा हो गया। यहाँ पर अगर आपको कहीं पर शब्द के बीच में सा मिल जाए या चा आधा मिल जाए या छा छा जा जा ञ में भी कुछ मिल जाता है तो वहां पर च्युत संधि होती है। ठीक, धन्यवाद, नमो नमः।